Yes, sir. Sir. Okay. I'd send you the link for the app. Some of you still not joined that. तो join कर लेना जिसने app नहीं किया. Today we'll start with class 9 और एक बार मैं last class का थोड़ा सा revise करा देता हूँ तुम्हें. Then we'll start with today's class. Any doubts? Anybody has any doubts? Sir, last class से नहीं था, but पहले के एक class से. बोलो. तो Cannizzaro reaction. कैनिज़ारो याद करने का सिंपल तरीका है. तुमने सबसे पहली क्लास में ऐसे पढ़ा कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है. पढ़ा हुआ हम सबने. Yes, sir. कैनिज़ारो रिएक्शन इस पॉइंट पे है. यू आर एट दिस पॉइंट. हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. दिस हैज नो अल्फा हाइड्रोजन. व्हेन यू ऐड स्ट्रॉन्ग बेस टू दिस, यही आगे जाएगा और यही पीछे आएगा. ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही चीज ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो उसको डिस्प्रोपोर्शनल बोलते हैं. अब तुमने सपोज मिथेनॉल लिया, इसमें तुमने कंसंट्रेटेड NaOH डाला. मैं कैनिज़ारो रिएक्शन बता रहा हूँ. कंसंट्रेटेड NaOH इसमें डालोगे तो इसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक अल्कोहल बन जाएगा, पीछे चला गया, रिडक्शन हो गया, और एक आगे चला जाएगा, एसिड बन जाएगा. पर क्योंकि NaOH पड़ा हुआ एसिड नहीं मिलेगा. एसिड का क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट. इतना ही है कैनिज़ारो रिएक्शन. दैट्स इट. और सर अगर कैनिज़ारो रिएक्शन लिख के आना है तो टू दिस एरो के ऊपर NaOH और एक ये बनाना है और एक ये बनाना है, बस. ओके सर. अब और कोई डाउट किसी का? बोलो. डाइअल्काइल कैडमियम वाला भी एक बार बता देता हूँ. अगम बोलो. सर असाइनमेंट में डाउट था. असाइनमेंट की विल डिस्कस. ठीक है. आई विल सेंड यू द आंसर्स. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बता मुझे, बोल कर दे. सर 5th पार्ट करवा दो एंड 10th पार्ट का सेकंड 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ऐसे करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास. व्हेन द क्लास गेट्स ओवर देन आई विल क्लियर योर पर्सनल डाउट्स. ठीक है. ओके. याद करा देना. अब आज की क्लास में हमने सबसे पहले दो रिएक्शन पढ़ने हैं. बुकलेट में तुम्हें पेज 18 पे दिए हुए हैं. जस्ट टेक आउट पेज नंबर 18. गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट ओपनिंग द बुक. जो बुकलेट है उसका पेज नंबर 18 निकाल लो सारे. So you have, I'll just share. तो एक पेज 18 पे तुम्हें दो रिएक्शन दिए हुए हैं which are right now in front of you, क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किशनर. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. पहले मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ. एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप कॉमन होता है. पढ़ा हुआ सबने? क्या बुलाते हैं इसको? कार्बोनाइल. तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है? अगर कार्बोनाइल कॉर्नर पे लगा हो तो एल्डिहाइड होता है, अगर बीच में लगा हो तो कीटोन होता है. ठीक है. अदरवाइज they show the property of the same carbonyl group, both aldehyde and ketones. अब जो पेज 18 पे तुम्हें दोनों रिएक्शन दिए हैं उसका ये आंसर है. तुम एल्डिहाइड या कीटो ले रहे हो कार्बोनाइल, उसका O हट के H2 आ जाएगा. अब अगर इससे ये बन रहा है, ये मैं तुम्हें क्लास में बताया हुआ है, तुम्हें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? सोच के आंसर करना, दिमाग लाना. कार्बोनाइल से अगर CH2 बन रहा है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? दिमाग लाओ. 4. 4 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में जाता है? वाटर के फॉर्म में. वाटर सर. यू कैनॉट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी इजीली अनलेस वाटर इज फॉर्मिंग. तो 2 हाइड्रोजन की ड्यूटी तो इस ऑक्सीजन को हटाने की है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहे हैं, तो टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4. 4. अब मैं इसका स्पेसिफिक रिएक्शन तुम्हें बता रहा हूँ. CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, the same which is printed in your booklet. मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तुम्हें वो 4 हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तुम सीधा ऐसे लिख के आ सकते हो, ZnHg HCl कंसंट्रेट HCl। मरकरी के लिए ना केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है अमलगम, सो दिस इज अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेट HCl। दिस विल बी द सोर्स ऑफ 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इसका, CH3 CH2 CH3। उसका O हट के H2 आ गया। हमने शुरू किया प्रोपेनोन से, कीटो से, हमारा प्रोडक्ट है प्रोपेन। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसका नाम है क्लेमेंसन, यहाँ पे बुक में टॉप पे दिया हुआ है। कैन यू सी क्लेमेंसन? Yes, sir. You don't have to write 4H, तुम सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ये लिखाना रहो के ऊपर एसीटोन लिखना और सीधा तुम्हारा आंसर प्रोपेन है। अब कोई गेस कि ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों नहीं होगा? एनी गेसेस? बहुत रेयर चांसेस का पेपर में आने का। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, एल्केन जो बनते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, एल्केन के कोई रिएक्शंस ही नहीं होते हैं, उसके सनलाइट वाले मिक्सचर वाले रिएक्शंस होते हैं, तो ये कभी कन्वर्जन में यूज नहीं होगा। ऑर्गेनिक तुम्हारा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। अब बीच में तुमने अगर एल्केन बना दिया है तो आगे कन्वर्जन नहीं होगा कोई, तो प्रोपेनोन से तुम प्रोपेन पे रुक गए। अब सनलाइट वाले रिएक्शन है इसके सारे, तो यूजुअली ये नहीं आता एग्जाम में इन कन्वर्जन्स, इट ओनली कम्स एज अ नेम रिएक्शन क्लेमेंसन। ठीक है, अब इसका सेकंड रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटो को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। आपको मैंने 4th क्लास में एक टेस्ट बताया था 2,4-DNP, याद है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Tell me the formula for hydrazine. What is hydrazine? NH2, NH2. NH2 NH2। It's an ammonia derivative। यूनिवर्सल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटो का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, इसका जाता है O, इसका जाता है H2। अब ध्यान से देखो वही हो रहा है, 2 हाइड्रोजन O को लेके जा रहे हैं, तो ये C डबल बॉन्ड N NH2 आ गया। मैंने तो उस दिन बताया अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन, वाटर निकाल दो, इसका O इसका H2, ये जुड़ गया। अब इसमें सेकंड स्टेप में ग्लाइकॉल और KOH के साथ जब तुम इसको हीट करोगे, ये तुम्हारा आंसर है, इसमें से N2 निकल जाएगा। ये उस पेज का सेकंड रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर। पेज नंबर 18 के दोनों रिएक्शन ये कर रहे हैं, बस किसी भी एल्डिहाइड और कीटो को एल्केन में चेंज कर देंगे। ये एल्केन है, O हटा के H2 लगा दो। अब क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द मीडियम। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यहाँ पे KOH है, KOH है तो मीडियम कौन सा हो जाएगा? बेसिक। अदरवाइज they will give you same products, same reactant, same product. Again for conversions not very important। अब तुमने मुझे बोला था 4 हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में 4 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन O को लेके जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, और N2 क्यों इजिली इवॉल्व हो जाता है, अब तुमने P ब्लॉक में भी ये पढ़ना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन नेचर। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन क्यों होता है? जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स में भी नाइट्रोजन जा रहा है, हम अंदर लेते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, ना ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है ना कोई प्लांट के साथ जुड़ता है, अनअवेलेबल नाइट्रोजन है, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N बड़ा स्टेबल होता है। तो याद रखना, नॉर्मली अगर N2 कहीं लगा हुआ है तो अगर उसमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो N2 नाइट्रोजन यहाँ पे लगे हुए तो फटाफट N2 निकल जाएगा, बिकॉज N2 इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स अप ह्यूज परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे डाइजोनियम में, डाइजोनियम के 8 रिएक्शन याद है तुम सबको? Yes, sir. Yes. अरे जो मैं ये लिखा सपोज, ये डाइजोनियम है, CuBr HBr, क्या प्रोडक्ट है बोलो? ब्रोमो बन जाएगा, ब्रोमो आ गया, Yes, sir. वो नाइट्रोजन कहाँ गया? नाइट्रोजन विल गो इन द फॉर्म ऑफ N2। तो नॉर्मली अगर नाइट्रोजन लगा है तो हमेशा ऑर्गेनिक में किस फॉर्म में जाता है? N2 के फॉर्म में। ठीक है, अब तुमने पेज नंबर 18 के टॉप पे
ये नोट करना, दोनों रिएक्शन का है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मींस एल्डिहाइड या कीटो, सीधा उससे क्या बन जाता है, एल्केन। क्लेमेंसन हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं रोजनमंड के साथ। रोजनमंड था PDBSO4, इसमें होता है अमलगमेटेड जिंक और कंसर्न्ड HCl। So these are memory based things which you have to obviously spend time with the book. तो ये अब यहाँ पे जो बॉक्स दिया है मैंने, एक बार ये पढ़ लो, ये रीड करो जल्दी से। पढ़ लिया? इसमें टेम्परेचर तुमने याद नहीं करना है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस टेम्परेचर, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो तुमने टेम्परेचर वाला पार्ट छोड़ देना, बाकी तुम्हें याद करना है। अब एक बार ये देखो, एसिटोफिनोन पढ़ा था लास्ट क्लास भी एडो फॉर्म में। यस सर। एसिटोफिनोन में कितने कार्बन है? 8। एग्रेड? Yes. Yes, sir. उसका O हटा के H2 लगा दो, तुम्हें प्रोडक्ट समझ आ रहा है, इथाइल बेंजीन। Yes. अब इसमें मैं तुम्हें गलती बताता हूँ, लॉट ऑफ टाइम्स जल्दी में जो बच्चे कर रहे होते हैं, एसिटोफिनोन को वुल्फ किशनर या क्लेमेंसन करके दे विल फॉर्म टॉलीन। टॉलीन नहीं बनेगा बच्चा, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट है, ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन काउंट करने हैं। सो एसिटोफिनोन ऑन रिडक्शन गिव्स यू इथाइल बेंजीन। मैंने दोनों बार यही दिया, इसमें भी क्लेमेंसन में भी वही दिया हुआ है। एसिटोफिनोन से क्या बन रहा है यहाँ पे, इथाइल बेंजीन। दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट, डिफरेंस क्या है, एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है और एक बेसिक मीडियम में हो रहा है। और इनके नाम आपने याद करने हैं, they can only come as name reactions in board exam, usually they are not asked in conversions। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी Yes, बोलो। Sir. Yes, sir. What is common between both the reactions? Both Products formed are same. Two alkanes. the reactant and product both are same. They are the reactions for carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones, and the end product is an alkane, hydrocarbon, pure hydrocarbon without any double bond or straight propane बन रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोपेन, इथेन, ऐसे कोई भी बन जाएगा। तुम्हें 4 हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजाइन में होते ही 4 हाइड्रोजन है, और इसमें 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है अमलगमेटेड, अमलगम वर्ड मरकरी के लिए यूज होता है, अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये क्लेमेंसन है और ये वुल्फ किशनर है। अगर ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं, फिर आज की क्लास का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। शुड बी स्टार्ट? क्या कोई डाउट है? किसी ने कुछ पूछना है इस पे, दोनों रिएक्शंस में? ओके, देखो जैसे अल्कोहल्स का मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। COH, अगर एक कार्बन के साथ OH लगा है तो अल्कोहल है ये। अब इसके और 3 बॉन्ड होंगे, अगर इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। इसके साथ OH, I'm just telling you the classification of alcohols। इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों और एक हाइड्रोजन लगाओ, then becomes a secondary alcohol। जिस कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है, अगर उसके तीनों साइड कार्बन हो, बाकी उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कार्बन वाली चेन हो या 2 की या 10 की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट बिकम्स अ टर्शियरी अल्कोहल। इसमें R stands for an alkyl group। Alkyl means it can be methyl, ethyl, propyl, butyl, so on so forth। उससे मतलब length of chain is not important, direct attachment is important। तो तुमने ध्यान देना है, अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके साथ अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल है, 2 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल है, 3 जुड़े हुए हैं तो टर्शियरी अल्कोहल है। ये क्लासिफिकेशन समझ आती है सबको? यस नो? Yes, sir. मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बोलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा अल्कोहल है? इफ आई गिव यू this alcohol, this is which kind of alcohol, primary, secondary or tertiary? बोलो। सर सेकेंडरी। सेकेंडरी। कैसे आंसर किया सेकेंडरी? कार्बन के साथ OH अटैच है, कार्बन साथ का इस कार्बन के साथ
ये कार्बन है, ग्रुप इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2, आगे जितने 50 हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ डायरेक्टली अगर 2 कार्बन जुड़े हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल। आ गया समझ सबको सेकेंडरी अल्कोहल? यस नो? Yes, sir. तो ये बताओ सबसे कॉमन अल्कोहल तुम ये पढ़ते हो, कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल। प्राइमरी प्राइमरी इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हैं? 1 इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अगर मैं ये दे रहा हूं, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। कोने पे लगाया तो प्राइमरी अल्कोहल है, बीच में लगाया तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सबने सबसे पहली क्लास में पीसीसी पढ़ा था, याद है? पीसीसी यस सर क्या करता है? पीसीसी अल्कोहल से Alcohol को anti-LDL ऑल्सो एल्डिहाइड अब उसमें जो मैंने पहली क्लास में नहीं बताया, क्योंकि पहली क्लास में अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हमने की नहीं थी। अब ध्यान से देखना, जब सबसे पहली क्लास में मैंने पढ़ा है, आई टुक द एग्जांपल ऑफ 2, एवरीथिंग वाज 2, 2 कार्बन थे, CH3 CH2Br, फिर अल्कोहल, फिर एसिड, ऐसे 2 थे। एल्डिहाइड और कीटो में जो डिफरेंस है ना, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, कॉर्नर और बीच वाला। अब ये अल्कोहल कॉर्नर पे लगा हुआ है। इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल जो मैं सेकंड बना रहा हूं, ये बीच में लगा हुआ है। सो डू यू अंडरस्टैंड? द सेकंड वन इज अ secondary alcohol. Do you understand the difference between the two? यस सर यस सर जब तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे, अल्कोहल ना ये होता है, बड़ा छोटा पॉइंट याद करना, अल्कोहल ये होता है, जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना ये बन जाता है, ये शिफ्ट है उसका। COH होता है अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O, जहां COH है ना वहीं C डबल बॉन्ड O बनता है। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, ये बनेगा। ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड OH कोने पे लगा हुआ, क्या बन गया? एल्डिहाइड। पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, तो C डबल बॉन्ड O कहां बनेगा? बीच में। तो तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट आया इसका? कीटोन। तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में? यस नो? यस सर Yes, sir. प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव व्हाट? एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव? कीटोन कीटोन बीच में लगा है तो बच्चा बीच वाला बनेगा ना, कॉर्नर पे लगा है तो कॉर्नर वाला बनेगा। अब अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड पे रुकना हो तो पीसीसी याद है पूरी क्लास को? यस यस सर तो पीसीसी लिख दिया मैंने यहाँ पे। एल्डिहाइड ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जल्दी से, टॉलेंस फैलिंग टेस्ट क्लास 4 में पढ़ा था हमने। कीटोन्स नहीं होते हैं, और पीसीसी बड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो कीटो पे अगर तुमने रुकना है तो पीसीसी लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में। कीटो पे रुकना है तो CrO3 ही चलेगा, विच इज अ मच मच चीपर रिएजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना है तो पीसीसी, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटो पे रोकना है, वो वैसे ही रुक जाएगा अपने आप ही, कीटो वैसे ही ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो पीसीसी नहीं चाहिए, क्या लिख सकते हैं हम? CrO3। अब इसका रिवर्स सोचो, अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? ALH LiAlH। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल के 12th की बुक में, एनसीईआरटी में, अल्कोहल का मेन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें लाइन लिखी है, एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स, व्हिच इज आई थिंक वेरी ऑब्वियस। कीटो बीच में लगा तो बीच वाला अल्कोहल बनेगा ना, तो इसमें LLH4 डालोगे। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पूरी क्लास में सबको समझ आती है? यस सर एंड विल यू बी एबल टू क्लासिफाई अल्कोहल्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? Yes. यस। जो अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको नीटली नोट कर लो, किसी भी पेज पे कहीं भी ये नोट कर लो।
देन वी स्टार्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। पहले इसको नोट करो। और तुम में से कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट नहीं भेजा। ठीक कह रहा हूँ, कुछ ने असाइनमेंट नहीं भेजा। चलो देखो, नोट हो गया ये? Yes, sir. देखो, CH3 CH2 Br या Cl कोई भी बना दो, Br बना देते हैं। तुम्हें इसका प्रिपरेशन आता है किसी भी चीज से? ब्रोमो कैसे बना सकते हैं? अरे पहली क्लास याद करो, ब्रोमो कैसे बनता है? अल्कोहल में क्या डाल दें? Alcohol में HBr ब्रोमो आ गया मेरे पास। अब ध्यान देना, इसमें तुमने मैग्नीशियम डाला। 10th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, किसी को आती है? टॉप के 5 बोलो, टॉप 5 रिएक्टिव मेटल्स जो 10th की रिएक्टिविटी सीरीज में थे। सर पोटेशियम, सर पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। Magnesium is one of the most reactive metals and magnesium has a valency of 2. तुम जब कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो, RX लिखते हैं ना इसको, एल्काइल पार्ट और हैलोजन लगा हुआ है, इसमें मैग्नीशियम डालते हो तो ये प्रोडक्ट आ जाता है। अब यहाँ से क्लास मुश्किल होती जाएगी, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझना, ये मुश्किल पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम अब कन्वर्जन में कितने मर्जी कार्बन ऐड कर सकते हो। जो पहली क्लास से मैंने तुम्हें बताया एक कार्बन कैसे बढ़ाना है, तो बच्चों का क्वेश्चन था 2 कैसे बढ़ाएंगे, 3 कैसे बढ़ाएंगे, 4 कैसे बढ़ाएंगे। आज हम वो पढ़ रहे हैं, यू कैन इंक्रीज बाय एनी नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है? तो एल्काइल हैलाइड लिया हमने, इसको, ये तुम्हारा चैप्टर 1 है एल्काइल हैलाइड। इसमें हमने एक मैग्नीशियम डाला। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, बिल्कुल भी वहां वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम in presence of dry ether to give Grignard reagents. बुकलेट का पेज 26 निकालो। I'll just take out 26 पेज पे, आज हमारा मेन पेज 26 है। तुम्हें ये गिवन है, ग्रिग्नार्ड reagents। इससे ये सारी चीजें बनती है, सारे तुम्हारे कोर्स के, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स, सब कुछ फॉर्म हो सकता है ग्रिग्नार्ड reagents एक स्टेप में। तो आज की क्लास इज अबाउट ग्रिग्नार्ड reagents। तो ये पेज निकाल लो, दिस इज योर पेज 26। इसके सबसे टॉप पे, ये जो जगह खाली है ऊपर, इसके सबसे ऊपर ये इक्वेशन नोट कर लो, CH3 CH2 Br Mg ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड reagent बन गया। So can I say Grignard reagents are formed by alkyl halides by reacting them with magnesium in presence of dry ether? Would you agree with this? Yes? No? Yes. Yes, sir. सिर्फ एक ही को समझ आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रिग्नार्ड reagent बना लोगे। अब इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ये 2 कार्बन होने जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको R लिख देते हैं हम। तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R stands for an alkyl group, मैग्नीशियम एंड हैलोजन को यूजुअली हम X से लिखते हैं। दिस इज हाउ ग्रिग्नार्ड reagents are written, R MgX। ये इक्वेशन नोट हो गए? Yes, sir. Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। इससे जैसे डाइजोनियम हमने पढ़ा क्लास में,
तो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई कि लैब में डाइजोनियम की बॉटल नहीं पड़ी होती, डाइजोनियम बनाते हैं इमीडिएटली उससे अलग अलग चीजें बन जाती है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरोआइड सब कुछ। ऐसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की लैब में बॉटल नहीं पड़ा हुआ, तुमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और इमीडिएटली इससे अल्कोहल बना सकते हो, एसिड बना सकते हो, अलग अलग चीजें बना सकते हो, और सारे 12th के सिलेबस के ही हैं, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर कन्वर्जन्स। दिस इज वन टॉपिक which is equally important for competitive exams as well as CBSE, क्योंकि conversions या how to switch by greater number of carbons becomes a very big challenge। तो अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन बता रहा हूं, कुछ नोट नहीं करना, जब मैं कहूंगा तो नोट कर लेना, अब तुम बिल्कुल उसको ध्यान से पहले समझना, बी पेशेंट। एक समझ आएगा तो सारे आ जाएंगे, और पूरी क्लास की जो समरी है एंड में, द एंटायर क्लास इज ओनली अबाउट 10 seconds। whatever I teach you, there is a shortcut, it will only take 10 seconds to give the correct answer। वो मैं क्लास के एंड में तुम्हें बता रहा हूँ, पहले पूरा रिएक्शन सीख लो। अब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तुम्हें समझाने के लिए मैं H नीचे लिख रहा हूँ, मैं H ऐसे भी लिख सकता हूँ, इथेनॉल है, जस्ट टू मेक द रिएक्शन स्लाइटली फ्रेंडली टू यू, मैं H ऐसे लिख रहा हूँ। इसका नाम है इथेनॉल, सबको नाम आता है इसका, इथेनॉल। Yes. Yes, sir. एल्डिहाइड है, इथेनॉल, 2 कार्बन है इसमें, कोने पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, जैसा पोलर बॉन्ड। इसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, CH3 MgBr। हैलोजेंस रिएक्टिविटी में टॉप पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे रिएक्टिविटी में सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा तुम बोलोगे, पोटेशियम। कॉमन मेटल्स में से पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। ऐसे नॉन मेटल्स में सबसे रिएक्टिव कौन सा, फ्लोरीन। तो हैलोजेंस बहुत रिएक्टिव होते हैं। कभी भी केमिस्ट्री में ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है। तुमने अगर किसी पॉइंट पे ये बॉन्ड तोड़ दिया तो तुम्हारा आंसर पक्का गलत है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड हैलोजेंस आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये आयनिक बॉन्ड है, इसको तोड़ना नहीं है। और कार्बन का सोचो, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, वो मेटल के साथ कभी बॉन्ड कंफर्टेबली नहीं बनाएगा। मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। मैंने ब्रोमीन के साइड पे पोलैरिटी लिखी नहीं, क्योंकि मुझे वो बॉन्ड कभी तोड़ना ही नहीं है केमिस्ट्री में। मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड कभी नहीं तोड़ेंगे किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, कभी नहीं टूटेगा वो। तो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड तोड़ना है और उसकी मैंने पोलैरिटी लिख दी। अब तुम सिर्फ उसको हिट कर दो उसके ऊपर, पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक करवा दो। ध्यान से देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल का सिंगल बॉन्ड कर दिया मैंने, O। बताओ O के साथ क्या लगेगा, सोच के आंसर करना। O के साथ क्या लगाऊं, O पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। कौन सा आएगा उस पे, पॉजिटिव। मैग्नीशियम और ब्रोमीन का बॉन्ड तुमने तोड़ना नहीं है, ये समझ आया सबको। Yes, sir. कार्बन के साथ क्या लगाऊं, CH3. CH3। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डाल के ब्रेक कर रहे हैं। ये ऐसे टूटा, इधर H, इस साइड पे OH। ये मेरा प्रोडक्ट है CH3। ध्यान से देखो, CH3 CH OH CH3, साथ में Mg, वो मुझे नहीं चाहिए इस वक्त, MgOH उसका कोई रोल नहीं तुम्हारे कोर्स में, उसको लिख देता हूँ, बट इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ये जो अल्कोहल बना, कैन यू टेल मी वेदर दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? Secondary. सेकेंडरी। Secondary. Secondary.
सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. तुमने एल्डिहाइड लिया, you end up with a secondary alcohol when you react it with Grignard reagent and subject the addition product to hydrolysis. इसमें 4 o'clock पे देखो, 4 o'clock पे RCHO stands for what? aldehyde. तो Grignard reagent हो गया RMGX, उसमें तुमने aldehyde डाला, कौन सा अल्कोहल आएगा पढ़ा जा रहा है यहाँ पे? नजर आया सबको सेकेंडरी अल्कोहल जो मैंने हाईलाइट किया है? Yes. पूरे 12th में एक ही मेथड है, अल्कोहल पूरा चैप्टर है तुम्हारा, एक ही मेथड है जो प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकता है, सेकेंडरी भी बना सकता है और टर्शियरी भी बना सकता है. तो कोई भी एल्डिहाइड में जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, यू विल एंड अप विद अ सेकेंडरी अल्कोहल. इस इक्वेशन को ऐसे कैपिटल ए लिख के, ऐसे कैपिटल ए लिख के इस इक्वेशन को नोट कर लो. 26 पेज के साइड वाले पेज पे नोट करोगे तो बेस्ट रहेगा. बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ऐसे का ऐसे नोट करना, बिल्कुल नीटली. Just note this, then we will modify the equation. And then we'll learn the shortcut for this. हो गया नोट? Yes, sir. Yes. Sir, 1 minute. ओके, मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको. कर लिया नोट? Yes, sir. ओके. Yes, देखो. sir. ये मैंने इसको कॉपी किया, मैं तुम्हें इसी में चेंज करके बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. तुमने एक सबने इक्वेशन नोट की हुई है. लुक एट द चेंज वेरी केयरफुली ना. मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पे सपोज ये CH3 नहीं होता, ये वाला मैं रब कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, ये CH3 नहीं होता, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे CH3 नहीं होता. एग्रीड? यस. Yes, sir. Yes. और नेक्स्ट स्टेप में यहां पे CH3 नहीं होता. मैंने तीनों CH3 हटा दिए. अगर यहां CH3 की जगह H होता, यहां पे H, तो यहां पे H होता, तो यहां पे H आता, ये कौन सा अल्कोहल बनता है अब? Primary alcohol. Primary alcohol. That means had you started with methanol instead of ethanol, you can only get a primary alcohol. मिथेनॉल ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे पक्का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. ये आपको 1 o'clock पे लिखा हुआ है. 1 o'clock पे देखो. HCHO means any methanol. RCHO means any other aldehyde. Any other aldehyde gives you a secondary alcohol. But methanol उसमें R ही नहीं है. अगर उसको तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस. इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रेप्लिका है ये. अगर वो समझ आता है तो ये भी आता है. मैंने CH3 की जगह सिर्फ H रिप्लेस किया. दोबारा देखो, अगेन वी टेक अप दैट वही ओरिजिनल इक्वेशन जो तुमने नोट की हुई है. मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इसका वेरिएंट, एंड देन वी लर्न द शॉर्टकट. ये लिया आपने, तो इमेजिन करो यहाँ पे ये H नहीं है. ठीक है, ये आंसर करना, ये H नहीं है. तो कहाँ H नहीं होगा अब? कौन सा H? ये नहीं होगा. एग्रीड? Yes, sir. तो कहाँ और H नहीं होगा? यहाँ पे. Yes, sir. अब इसकी जगह अगर मेरे पास CH3 लगा दूं मैं यहाँ पे, तो ये कीटो बन गया. CH3CO CH3 कीटो बन गया. तो यहाँ पे CH3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3. कौन सा अल्कोहल बन गया? Tertiary alcohol. Tertiary.
टर्शरी आ गया. The logic for all the reactions is same. You are adding Grignard reagent to carbonyl part, C double bond O. Methanol gives you, मैं यहाँ लिख देता हूँ, this is a summary. Methanol, the smallest possible aldehyde, gives you a primary alcohol. Any other aldehyde gives you a secondary alcohol. And if you use a keto, keto is R2CO, you get a tertiary alcohol. ये keto वाला तुम्हें उसमें 6 o'clock पे दिया हुआ. एक बार ये टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ 6 o'clock पे R2CO के नीचे लिख लो कीटोन. कई बच्चों को पता नहीं होता, इसके नीचे लिखो कीटोन. अगर कीटोन यूज करोगे कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी. So Grignard reagent provides you the flexibility of creating all the classes of alcohols, even altering the number of carbons. अब एक बार ध्यान दो, इसमें जो कीटो लिया है, ये कीटो कितने कार्बन है? कीटो में 3. यहाँ पे कितने कार्बन है? 4. अब तुम ग्रिग्नार्ड रेजिन में 2 कार्बन डाल देते तो 5 वाला बन जाता है, यहाँ 3 डाल देते तो 6 वाला बन जाता है. जितने मर्जी कार्बन चेंज कर सकते हो इससे. ये पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ जो 5 सेकंड का शॉर्ट. 2 शॉर्टकट है आज की क्लास में. ये फर्स्ट शॉर्टकट है. अब तुमने ये नोट करना है. दिस इज सो इफेक्टिव दैट जो क्वेश्चन करने में हमें 3 मिनट लगते हैं, आंसर 10 सेकंड से पहले पहले आ जाएगा. ये किसी भी एल्डिहाइड और कीटो को हम ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज कार्बोनाइल. दिस मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन. तुमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला. R इज अल्काइल ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, RMgX, और हाइड्रोलिसिस कर दिया. बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएटरी शो नहीं करना होता, कन्वर्जन में आएगा, सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो. इसका शॉर्टकट क्या है? इसके डबल को सिंगल कर दो. 10 सेकंड का शॉर्टकट है सिर्फ. डबल को सिंगल कर दो सीधा. O के साथ H लगा दो और C के साथ R लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा. दिमाग लगाना नहीं है पेपर में. जहां डबल बॉन्ड O है उसको OH कर दो सिंगल करके और इसके साथ R लगा दो. यहां पे अगर दोनों H हैं तो अपने आप ये प्राइमरी अल्कोहल है. यहाँ पे अगर दोनों R होते अपने आप ये टर्शरी अल्कोहल हो जाता. सो विच क्लास विल फॉर्म easily you can know. This is the shortcut. This is something that you have to memorize. ये शॉर्टकट है. अब तुम्हें शॉर्टकट दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको याद करने की कोशिश करो. डबल का सिंगल कर दो. कार्बन का डबल बॉन्ड हुआ है उसका सिंगल करके H लगा दो O के साथ, और C के साथ क्या लगाना है? R. ठीक है, ये लिख लिया? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, लेट्स गो टू द फर्स्ट इक्वेशन. सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन दी. प्रोडक्ट मत देखना, इसको इस पे शॉर्टकट लगाते हैं. O के साथ क्या लगाऊं यहाँ पे मैं? ये लिखा मैंने, Single bond now. ये CH है. O के साथ क्या लगाऊं? H. और इसका R कौन सा है? CH3. Three. यही प्रोडक्ट आया मेरा. देखो सेम है. आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. no? करो एक रिएक्शन ट्राई करो तुम लोग. I'll give you one reaction. तुम लिखो तुमने शॉर्टकट से करना है. शॉर्टकट तुम्हारे सामने है. Let's say you have propanol, which is an aldehyde. It is reacting with ethyl magnesium bromide, and you are subjecting this to hydrolysis. You have to tell me which is your final product. Propanol CH3 CH2 CHO होता है. प्रोपेनल को रिएक्ट करो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोलिसिस कर दो. शॉर्टकट लगा के फाइनल प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, फुल स्पीड. Sir, done. ओके. Done, sir. ये प्रोपेनल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H. ये प्रोपेनल है. शॉर्टकट लगाया मैंने. क्या करूं? डबल का क्या कर दूं? सिंगल. Single.
सिंगल कर दिया। ओ के साथ क्या आएगा? H H H। और गिरनार्ड रीजन का R CH2 is CH3। क्या नाम है प्रोडक्ट का? CH3। पेंटेन 3 ओल आता है। Yes sir। Yes. पेंटेन 3 ओल हाइड्रोफॉर्म देगा नहीं देगा? नहीं देगा सर। पेंटेन 3 ओल हाइड्रोफॉर्म देगा या नहीं देगा? नहीं देगा सर। No, sir. क्यों नहीं देगा? 2 oil compounds देते सर। हाइड्रोफॉर्म इज गिवन बाय 2 Two all compound. 2 ओल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, अब तुमने दिमाग नहीं लगाना, बस तुमने शॉर्टकट यूज करना। कोई अपनी अक्ल लगाने की कोशिश मत करना। एक बार करना है, सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं करना है। मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तुमने रिएक्ट करना है सेम, इससे करते हैं CH3 MgBr के साथ, और हाइड्रोलिसिस कर दो। एक बार लगाना, 2 बार शॉर्टकट मतलब एक बार लगाना बस। एक कोई भी C डबल बॉन्ड एक यूज करना और हाइड्रोलिसिस बनाओ। एक बार प्रोडक्ट देखो क्या आता है। शॉर्टकट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तुमने एक डबल बॉन्ड हो पे शॉर्टकट लगाना है। चेक करो क्या प्रोडक्ट आएगा। सर डन। क्या है तेरा Sir प्रोडक्ट? done. क्या आ रहा है? ये देखो, C डबल बॉन्ड हो, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ऊपर वाले को सिंगल कर दिया। तो क्या करूं बताओ? O के साथ क्या लगाऊं? H H। कार्बन के साथ क्या लगाऊं? CH3। CH3 CH3। ध्यान से देखो क्या बना, CH3 COOH, इतने में CH3 COOH आया, एसिटिक एसिड आ गया। यस सर। यू एंड अप विद व्हाट? एसिडिक एसिड। तो अगर गिरनार्ड रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, एसिड बन जाता है। इसके 7 o'clock पे देखो, 7 o'clock पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किससे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसमें से बबल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बुकलेट में कार्बन डाइऑक्साइड के साइड पे लिख लो ड्राई आइस। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ड्राई आइस पढ़ा हुआ है? Yes, sir. व्हाट इज ड्राई आइस? solid CO2 सॉलिड। तो उसको हम टेस्ट ट्यूब में क्रश करके ड्राई आइस को ले लेते हैं। दैट इज अ मच बेटर वे, क्योंकि गैस को बबल करना मुश्किल होता है। तो पेपर में आया ड्राई आइस प्लस गिरनार्ड रीजन, एसिड बन जाएगा। एसिड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड और उसके साथ क्या लगा होता है? OH। ये आ गया समझ? अब तक जितने तुमने रिएक्शन किए हैं सारे एक ही लॉजिक पे बेस्ड हैं। डबल बॉन्ड O को सिंगल OH कर दो और C के साथ R लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब सेकंड वाला करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा डन है। शुड वी स्टार्ट विद द सेकंड वन? yes sir ओके। देखो यहाँ पे CH3, ये दूसरा शॉर्टकट याद करना बस। पूरी क्लास में 2 शॉर्टकट हैं, दैट्स इट। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, कौन सा ग्रुप है? नाम क्या ग्रुप का? C ट्रिपल बॉन्ड N, right Nitrile. नाइट्राइल। राइट। नाइट्राइल। अब तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ, और कोई इंटेंशन नहीं है। मैं नाइट्राइल को हॉरिजॉन्टली लिखने की जगह वर्टिकली लिख रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ आएगा उससे। ये देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लिया मैंने। नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेट मी पुट द पोलैरिटी, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इसमें मैंने डाला गिरनार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तुम सिर्फ उस पे हिट कर दो। अब ट्रिपल का डबल कर दो, क्या बनेगा मुझे बता दो बस। ट्रिपल का डबल कर देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड N। बताओ N के साथ क्या लगाऊं? Mg. MgBr। C के साथ CH3 CH3.
अब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो मैंने स्टीफन रिएक्शन में सिखाया था कि सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक तरफ H आता है, एक तरफ OH। जब डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH HOH ऐसे आता है, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर निकल जाता है। तो इफेक्टिवली एक तरफ क्या आता है, H2, और एक तरफ क्या आ जाता है, O। पढ़ा था, Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. इसमें डबल बॉन्ड है। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग इफेक्टिवली, HOH HOH ऐसे हो रहा है। तो यहाँ H2 आ रहा है और यहाँ O आ रहा है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन आ रहा है, कीटोन। और साथ में ये बन जाएगा MgBr NH2, which we don't need, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। If you start with nitrile, you end up with a ketone. This is given to you at 9 o'clock in that Grignard reagent page. इससे इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शंस नहीं है कन्वर्जन्स में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RCN का मतलब नाइट्राइड डाला, बन रहा है कीटोन। 9 o'clock नजर आ रहा है सबको कीटोन बनते हुए? यस नो? Yes. ओके। पूरे चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन्स, मतलब कीटो बनाने का मेथड है NCERT का। अब इसको मैं एक बार रिपीट करके तुम्हें एक चीज सिखा देता हूँ। इस पे ये इक्वेशन को तुम, यू डोंट हैव टू शो हाइड्रोलिसिस, तुमने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, बी लिख लो, बी, और इसको नोट कर लो। तुमने सिर्फ A और B इक्वेशन याद करनी है, इसको नोट कर लो। सर हाँ जी। सर हाइड्रोलिसिस का दोबारा समझा दो इसका। हाइड्रोलिसिस में तुमने अगर स्टीफन रिएक्शन किया हो तो तुम्हें आना चाहिए। एक तरफ H आता है, एक हाँ तरफ जी सर, OH। ये समझ आ गया। पर अगर डबल बॉन्ड टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड है, सोच, डबल बॉन्ड टूटा, इधर H आया, इधर OH आया, इधर H आया, इधर OH आया। अब एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होंगे, वो क्या निकाल रहे हैं, वाटर। H2O। तो अब तू सोच, इधर इस साइड में तेरे क्या आया, नेट H2, और इधर क्या आया, वो O है। आया। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, हो गया नोट? इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो। पहले एक रिएक्शन, अब ये जो मैं अब रिएक्शन बता रहा हूँ, दिस इज नॉट गिवन इन NCERT। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। वन चेंज इन दिस, अगर यहाँ पे मैं यहाँ से CH3 हटा दूं, सेम लॉजिक, यहाँ से CH3 हटा दूं तो यहाँ CH3 नहीं होगा, एग्रेड? यहाँ CH3 नहीं होगा। वी स्टार्ट विद HCN, H है यहाँ पे, तो यहाँ H है, तो यहाँ H है, कीटोन की जगह एल्डिहाइड बन गया। आया समझ? अगर Yes. RCN लेते हो तो कीटो बनता, अगर HCN इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोसाइनिक एसिड है। ये वाला ना NCERT में गिवन नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। HCN plus Grignard reagent hydrolysis gives you an aldehyde. RCN plus Grignard reagent hydrolysis gives you a ketone. जो एल्डिहाइड वाला है वो तुम्हें 11 o'clock पे दिया हुआ है। और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट गिवन इन 12th NCERT। तो अगर तुम सिर्फ CBSE की तैयारी कर रहे हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तुमने कीटो वाला याद करना है, RCN से कीटो बनता है, HCN से एल्डिहाइड बनता है, उन्होंने NCERT में नहीं लिखा हुआ। अब इसका शॉर्टकट, जो शॉर्टकट में चाहिए जल्दी आंसर निकालने वाला, वो नोट कर लो। ये अब याद करना है, 2 शॉर्टकट हैं, एक मैंने बता दिया, ये दूसरा शॉर्टकट है क्लास का। कभी भी तुम्हें ये देते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड NO,
इसमें तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हो। सीधा आंसर करने के लिए फॉर्मूला है ट्रिपल एन का डबल ओ कर दो और साथ में आर लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लो। जिस क्वेश्चन को करने में बाकियों को 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारा 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। ट्रिपल एन का डबल ओ करके आर लगाना है तुमने। जहां भी ट्रिपल एन है उसकी चिंता नहीं करनी है, उसको डबल ओ कर दो और साथ में आर लगा दो। ये नोट कर लो। दिस इज शॉर्टकट नंबर 2 ऑफ द क्लास। कर लिया नोट? यस सर। ओके, अब तुम मुझे बताओ क्या है शॉर्टकट, क्या करना है? ट्रिपल एन का ये सपोज ट्रिपल एन है, क्या करूं इसका? सर एक बॉन्ड हटा के वो लगाते हैं। डबल ओ कर दिया और साथ में क्या लग गया इसका, यहाँ पे CH3। यही प्रोडक्ट बन रहा है, देखो यही है, ध्यान से देखो, आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। शॉर्टकट क्लियर है? अब मैं दोनों शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना आप। पहला शॉर्टकट, अब इसको रटना है आप लोगों ने। अगर डबल ओ है, एनी वुड लाइक टू टेल मी द शॉर्टकट फॉर ग्रेनाडिन? क्या शॉर्टकट है ग्रेनाडिन का? इसका RMGX लिखा मैंने यहाँ पे। क्या आंसर है बोलो? एक बॉन्ड हटा के ओ के साथ एच लगा देना है और सी के साथ आर। इसी के साथ आर लगा दो सर। तो OH और C के साथ क्या लगाना है? R। आर। और सेकंड है, अगर C ट्रिपल बॉन्ड एन है तो क्या करना है? एक बॉन्ड हटा के ओ लगा देना है और सी के साथ आर। एक बॉन्ड नहीं, डबल ट्रिपल का क्या करना है? ट्रिपल का डबल करके। डबल करना है। ट्रिपल का डबल करके साथ में क्या लगा दो? R। पक्का आंसर, ठीक है, पक्का, गलती नहीं हो सकती इसमें। तुमने सिर्फ पूरी क्लास 10 सेकंड की क्लास है आज की। दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न इन 10 seconds. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेमोराइज एंड दिस विल रियली हेल्प यू। एक लास्ट नोट लिख लो, क्लास में लिखो नोट, 26 पेज पे लिख लो, बेटर रहेगा अगर बुकलेट है तो। Grignard reagents in presence of water form alkanes. Grignard reagent in presence of water form alkanes. कभी भी आसपास भी उसके वाटर नहीं होना चाहिए, सीधा एल्केन बन जाएगा, सारा रिएक्शन रुक जाएगा। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है उसको ड्राई ईथर में ही प्रेजेंट होना चाहिए वो। तो एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर formed under anhydrous conditions, because even traces of water should not be there. तुम्हारा आंसर है because as soon as it interacts with water क्या बन जाएगा? Alkane. The whole reaction will stop. ठीक है, ये नोट कर लो। सपोज मैंने ये ग्रेनाड रिएजेंट लिया, CH3 CH2 MgBr. Can you tell me the polarity of the bonds? M पे, इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या होगा कार्बन पे? नेगेटिव। वाटर कैसे टूटता है? वाटर कैसे ब्रेक होता है? H+ और OH माइनस। ये तुम्हारा आंसर है। ग्रेनाड में वाटर डालोगे तो ये हो जाएगा। अब अपने लेफ्ट पे देखो क्या बन रहा है, CH3 एल्केन बन गया। कभी भी वाटर के प्रेजेंस में ग्रेनाड को नहीं रखा जाता है, इमीडिएटली एल्केन बन जाएगा। कोई भी प्रोटॉन डोनर अगर है, H+ देने वाला है, तो ग्रेनाड के साथ जैसे इंटरेक्ट करेगा एल्केन बन जाएगा। दिस इज द बैक क्वेश्चन ऑफ योर बुक जो तुमने याद करना है। दिस इज गिवन एट 12 o'clock। टॉप पे देखो, एल्केन, अल्कोहल डाल दो, वाटर डाल दो, माइन डाल दो, तुमने बाकी अभी याद नहीं करना है, तुमने सिर्फ वाटर याद करना है। ग्रेनाड रिएजेंट में वाटर डालते हैं, एल्केन बन जाता है। 12 o'clock पे दिया हुआ आपको, ये आया समझ? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन दूं, करोगे? यस सर। यस सर। ओके, लेट मी सी वेदर यू अंडरस्टूड। चलो ट्राई करो। तुमने मुझे सिर्फ इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नेम होता है ब्यूटेन नाइट्राइल। इसको तुम रिएक्ट कर रहे हो CH3 MgBr के साथ। फाइनल प्रोडक्ट का नेम मुझे चैट में भेज दो।
गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। दोनों के प्रोडक्ट बता दो क्या बनेंगे। यूज शॉर्टकट एंड गेट द डायरेक्ट आंसर। हो गया? ये किसी को नहीं आता तुम में से, भेजो चैट में फटाफट। इतना क्या मुश्किल क्वेश्चन है? ट्रिपल बॉन्ड एन है, क्या करूं इसका, क्या आंसर है बोलो? CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या लगा है? CH3 CH3। क्या नेम हो जाएगा? Penta2 Penta2. 2 ऑन। आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा? Yes, sir. देगा तो। देगा। नेक्स्ट केस में CH3 CH2 CH2 C सिंगल O कर दो, CH2 CH3। ये मैंने इसको नॉर्मल लिख दिया ऐसे, डबल का सिंगल कर दिया। O के साथ क्या आता है? H। H C के साथ क्या आ जाएगा? CH3। ये तुम्हारे दो आंसर होने चाहिए, चेक करो अब। आ रहा है समझ? 3 3 Yes. 6 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। कीटोन से शुरू करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। नाइट्राइल से शुरू करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन। आ रहा है समझ? एंड लुक एट, यू कैन चेंज बाय एनी नंबर ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन में 3 कार्बन ले लो तो 3 से बदल जाएगा, 2 लोगे 2 से बदल जाएगा। तो इसमें वो KCN वाली प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही कार्बन चेंज होगा। ओके? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। 26 पेज के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास आई सेंड यू वन मोर असाइनमेंट। ठीक है? एनी डाउट्स? अब पूछ लो डाउट्स। बोलो अब किस किस के। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव द क्लास। इफ यू हैव डाउट्स स्टे बैक। हाँ बोलो। डाइअल्काइल कैडमियम का 1% आता है सर। डाइल्काइल कैडमियम में आपने एसिड क्लोराइड लिया, ये एसिड क्लोराइड लिया, CH3 COCl एसिड क्लोराइड है, CH3 COCl एसिड क्लोराइड। अब CD के साथ 2 इथाइल लगे हुए हैं सपोज। डाई, उसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। 2 एल्काइल ग्रुप लगा दे कैडमियम के साथ और इसको बीच में से निकाल दे। अब इसको निकाल दे, जोड़ दे इसको, क्या बनेगा? खुद दिमाग लगा, ऊपर सोच क्या बनेगा? ऊपर क्या बनेगा सोच? CH3 CO C2H5 बन जाएगा, ब्यूटेनोन आ गया। यस नीचे भी ये बन जाएगा। ये रिएक्शन इसमें कितना क्या कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मेरे को मतलब ये स्ट्रक्चर एक बार लिखना पड़ता है उसको। हाँ बोलो, और किसका डाउट है? बोल। किसका, कौन है? अगम। सर असाइनमेंट का एक बार 5th क्वेश्चन करवा दो। एक मिनट रुक। 5th क्वेश्चन, एल्डिहाइड है, अल्कोहल आ गया, बेंजाइल अल्कोहल आ गया। ये समझ आया तुझे? बेंजाइल अल्कोहल, यस सर, वो सिर्फ लास्ट स्टेप नहीं हुआ था मेरे से। बेंजाइल अल्कोहल से Br गया, यहाँ पे Br आ गया, फिर CN आ गया। CN तक समझ आ गया? यस अब CN में तूने हाइड्रोलिसिस किया, अगर आगे NaOH है तो अमाइड बन गया होगा। तो CH3 CONH2 अमाइड बन गया। इसमें तूने हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो क्या आ जाएगा? सर अमाइन आ गया। अमाइन आ जाएगा ना।
अमाइन में HNO डाल दिया तो क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। 0 डिग्री से डायजोनियम थोड़ा बन जाता है, वो तो स्ट्रेट चेन है। ये आंसर है, ठीक है। ओके और बोलो। आंसर एक बार 10th का सेकंड पार्ट करवा दो बैक वाला। अरे डिसेंड कर दे उसमें, बेंजीन बना दे, बेंजाइलमाइन है तो यहाँ पे है, ठीक है। बेंजाइलमाइन ये होता है, तुझे क्या बनाना है, Yes. नाइट्रो, इससे बेंजीन बना दे, कार्बन कम कर दे। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, HNO डाल के अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड, एसिड से अमाइड, तो इससे ये बना लेगा, ये बता मुझे, ये बना लेगा इससे? यस नो? यस सर। इससे अल्कोहल बना लेगा, अल्कोहल से एसिड बना लेगा, एसिड से अमोनियम, अमाइड आ जाएगा, अमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड कर दे, एनिलीन आ गया, एनिलीन से नाइट्रो बना ले। ओके आया समझ? या यस एसिड में एक रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन, उससे बेंजीन बना दे, बेंजीन की नाइट्रेशन कर दे, वो भी करेक्ट है, दोनों दोनों करेक्ट है, जिसे मर्जी कर ले, ठीक है। ओके सर थैंक और कोई डाउट किसी का? कोई भी क्वेश्चन जल्दी पूछो। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।